आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 109 पढ़ेंगे। वद्दा कसीरुन पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, चाहते हैं बहुत ज़्यादा, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं, लऊ काश के यरुद्दूनकुम फेर दे तुमको, मिन बादी पीछे ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, कुफारन काफर कर दें, हसदन हसद से, मिन इंदी अनफुसिहिम अपनी जानों के पास से, जो उनकी जानों में हसद है उसकी वजह से, मिन बादी बाद उसके, मा तबय्यना जो ज़ाहिर हुआ, लाहुमुल हक उनके लिए हक, हक ज़ाहिर होने के बाद भी वो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद दोबारा कुफर में ले जाएं, हसद की वजह से जो उनके दिलों में है। फाफू पस माफ़ करो, वसवाहू और दर गुज़र करो, हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाह ले आए अल्लाह ताला भी अमर ही अपना हुक्म, उस वक़्त तक उन्हें माफ़ करो और दर गुज़र करते जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला ले आए, अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अल्लाह ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज़ के कदीर कादर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। अहले किताब की अक्सरियत ये चाहती है, यानी उनके ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि तुमको इस्लाम से फेर कर दोबारा कुफर में ले जाएं। मक्का के अंदर मुसलमानों को सिर्फ़ कुफार से वास्ता था, उनके जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त करते। कुफार इनको इस्लाम से फेरने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताते। जब मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो मुसलमानों को कुफार के साथ साथ मदीना में यहूदियों से भी वास्ता पड़ा। अब इन यहूदियों को हक़ की पहचान तो थी, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब तौरात में इस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ और सिफ़ात पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ़ हसद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानते नहीं थे। हसद क्या था कि ये नबूवत का फ़ज़ल हमारी कौम में से किसी पर क्यों नहीं हुआ, लिहाजा हम तो मानेंगे नहीं। इस हसद की वजह से वो ख़ुद तो इस नेमत से महरूम हो गए। वो चाहते थे कि दूसरे मुसलमान भी अपने आबाई दीन, जिसको छोड़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वापस लौट जाएं और इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार कर लें। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करते और मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के मुतल्लिक़ शक का बीज डालने की कोशिश करते, ताकि मुसलमान शक में पड़कर इस्लाम से भाग जाएं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अहले किताब को ये बर्दाश्त नहीं कि तुम मुस्लिम हो, वो चाहते हैं कि तुमको इस्लाम के बाद कुफर में फेर दें, सिर्फ़ हसद की वजह से जो उनके दिलों में है। हक़ वाज़े होने के बाद भी वो ऐसा करना चाहते हैं, तो तुम्हारा काम ये है, तुम अभी इनको माफ़ करो और उनके कामों पर इनसे दरगुज़र करो। मुसलमानों को ही समझाया जा रहा है। पहली आयतों में जब यहूद ने लफ्ज़ रायना को बिगाड़ा तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ही कहा कि तुम लफ्ज़ रायना छोड़ दो और उन्जुरना कहा करो। अब इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की चाल को खोला कि इनके दिलों में तुम्हारे लिए क्या है, और साथ ही फरमा दिया कि गुस्सा में नहीं आना, अभी इन अंदरूनी दुश्मनों से निमटने का वक्त नहीं आया, उस वक्त तक इनको नज़रअंदाज करते रहो, इनसे निमटने का भी सही वक्त आएगा। पहले मक्का के काफरों से जंग करनी है। तुम मुसलमानों आपस में इत्तेहाद रखो, दुश्मनों की चालों को अभी नज़रअंदाज करो। क्यों? इसलिए कि अभी आपने दीन का बहुत काम करना है। इन कामों में पड़ गए तो अपने मकसद तक कैसे पहुँचोगे? तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा मकसद दीन की सरबुलंदी है,
ان سازشی لوگوں سے نمٹنے کا وقت ابھی نہیں آیا، لہٰذا غصہ نہیں کرنا، ان کو معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ صحیح وقت لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے دین کو سر بلند کرنا مشکل نہیں، یہودیوں سے نمٹنا مشکل نہیں، وہ کر سکتا ہے، مجرم کو سزا دینے پر قادر بھی ہے، لیکن وہ تمہیں اے مسلمانوں حکم دیتا ہے کہ میرے حکم کا انتظار کرو، جب میں حکم دوں پھر ان اندرونی مخالفتوں کا مقابلہ کرنا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔